दुनिया में दोस्तों दो तरह के लोग ही होते हैं, एक वो जो सोशल मीडिया के पैसे से घर चला रहे हैं और दूसरे वो जो घर के पैसे से सोशल मीडिया चला रहे हैं। आप कौन सी कैटेगरी के हो जरा बताना। हेलो हाय नमस्ते राम राम सलाम। पूरे हफ्ते का बवाल एक ही एपिसोड में आपको मिलेगा। याद रखना दोस्तों, वॉशिंग मशीन हमें यही सिखाती है कि धुलाई तो होगी। तो चलिए इस हफ्ते की धुलाई शुरू करें। इस हफ्ते की देश की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यही थी कि नीतीश कुमार 21 साल बाद बिहार सीएम पोस्ट से स्टेप डाउन कर गए हैं। एक युग का अंत हुआ है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, जोक्स में भी। कैसे? नीतीश कुमार सबके हैं, ये वाले जोक अब खत्म हो जाएंगे ऑफिशियली। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आशा भोसले जी इस हफ्ते हम सबको छोड़कर चली गई। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। मेरे हिसाब से तो इन महान सिंगर्स को, जैसे रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा ताई, लता दी, इन सब के गाने स्कूल सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए दोस्तों। तब जाके इस जनरेशन को ये पता चलेगा कि गिटार लेकर माइक पर मुंह से फूंक देने को गाना गाना नहीं कहता। बाकी इस हफ्ते नोएडा प्रोटेस्ट ने भी न्यूज बनाई है। वर्कर्स ने मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट आगे जाके हिंसक हो गया, वायलेंट हो गया। फिर एक बस में भी आग लगा दी गई, पुलिस के वैन में भी आग लगा दी गई। देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर बस दो ही नियम हैं। पहला ये कि जो आदमी पैदा होगा वो मरेगा जरूर, और दूसरा ये कि जब भी प्रोटेस्ट होगा कोई ना कोई गाड़ी जलेगी जरूर। कोई सेंस है इस बात की? इस बीच एक प्रोडक्शन हाउस ने ये कहा कि मुकेश खन्ना साहब को कई 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था हमारी तरफ से शक्तिमान पर फिल्म बनाने के, लेकिन मुकेश खन्ना ने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि उनके अलावा और कोई शक्तिमान बन ही नहीं सकता। हमजा भी नहीं, आई मीन रणवीर सिंह भी नहीं बन सकता। मतलब दोस्तों, जब हम बच्चे थे तब हमें लगता था कि शक्तिमान असली है, लेकिन अब मुकेश खन्ना जी को लगता है कि शक्तिमान असली है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बाकी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे लॉन्च हो चुका है दोस्तों, यानी दिल्ली वाले अब देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। देहरादून वालों के लिए इससे बुरी खबर और क्या ही हो सकती है। स्टे स्ट्रॉन्ग देहरादून वालों, सांत्वना रहेगी। लेकिन दिल्ली वालों के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है दोस्तों, कि अब की सर्दी में जब AQI खराब हो तो पहाड़ निकल लो। आलिए रे आलिए। बाकी संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की तैयारी है, जहां पर लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात चल रही है। इस प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं, और मैं फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस भी चीज के आगे डी लगा होता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन भी, उसका फायदा तुरंत समझ में नहीं आता। बाद में आदित्य धर समझाते हैं फिल्म बना। आई मीन धुरंधर 3 का वेट करो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने से पहले, डीलिमिटेशन समझ आ जाएगा। धुरंधर से याद आया, LET यानी लश्कर तैयबा के को फाउंडर को अननोन गनमैन ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। जी हाँ, पाकिस्तान में उसे गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। और ये तो होगा ही है। सिर्फ हमजा इंडिया आया ना वापस, रिजवान अभी भी वही है पाकिस्तान में। अच्छा। और जिस हिसाब से पीक डिटेलिंग आदित्य धर साहब ने की है, उस हिसाब से तो हो सकता है जो रिजवान पाकिस्तान में रह गया था वो यही वाला रिजवान है। वैसे भी जिस हिसाब से ये आदमी खेलता है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं, सामने वाली टीम के लिए ये आदमी खेल रहा है। या तो विन है या तो लन है। अब IPL की भी बात कर लेते हैं। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, जो कि 3 सबसे सक्सेसफुल IPL की टीमें हैं, जिनके पास 18 साल में 13 ट्रॉफीज हैं कुल मिलाकर, वो पॉइंट्स टेबल के बॉटम में, सबसे नीचे। इन सबको ऐसा लग रहा होगा कैसा हालत हो गया है सर। कोलकाता की टीम तो अभी तक एक भी मुकाबला, एक भी मैच नहीं जीत पाई है, और दूसरी तरफ उनके एक्स कैप्टन श्रेयस अय्यर की पंजाब जीतते ही जा रही है, एक को मैच नहीं हारी। जिस कैप्टन ने ट्रॉफी जिताई, कोलकाता ने उसको हटा के टेस्ट प्लेयर को कप्तान बनाया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब आपके पास टीवी था तो आपने टीवी बेचकर रिमोट खरीद लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के एक और प्लेयर, नाम है कैमरन ग्रीन, उनकी बहुत आलोचना हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। 25 करोड़ में आदमी बिका था, 25 रन भी नहीं बना पा रहा। शाहरुख भाई, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसको ना अब्राम को स्कूल लाने ले आने की इसकी ड्यूटी लगा दो, कुछ तो पैसा वसूल होगा यार। चलिए अब जरा अपना पूरा फोकस इंटरनेशनल मुद्दों पर लेकर आते हैं। इस हफ्ते हुआ ये कि ट्रंप चाचा ने मोदी जी को कॉल किया और 40 मिनट बात की। 40 मिनट मोदी जी के साथ हमारी सहानुभूति रहेगी। जिस आदमी के हम 40 वर्ड्स का पोस्ट भी सोशल मीडिया यानी इनके ट्रूथ सोशल पर पढ़ नहीं पाते, मोदी जी को उससे 40 मिनट तक बात करनी पड़ी। Are you serious? तो घोर अत्याचार है भाई। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। फिर 2 दिन बाद कहने लगे कि नहीं, हमने खुलवा दिया। चाइना वालों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, पता है क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? कोई ट्रंप चाचा को ये बताओ कि ये खुला ही हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जब बंद भी हुआ था तो ईरान ने साफ बोला कि हम भारत और चाइना जैसे अपने दोस्त देशों को खुला रखने ही देंगे, उनके लिए वहां से आवागमन चलता रहेगा। तो जबरदस्ती का क्रेडिट लेने क्यों आ रहे हैं ट्रंप?
भाई जबरदस्ती का क्रेडिट खुद चलकर सिर्फ धोनी के पास आ सकता है और किसी के पास नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी बड़ी दिलचस्प हो चुकी है दोस्तों। बाकी देशों को अब इस बात से फर्क ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं पड़ रहा कि भाई साहब न्यूक्लियर बना रहा है ईरान या नहीं। अब वो लोग भूल चुके न्यूक्लियर वाला सारा टंटा। अब वो बस इस बात से उनको फर्क पड़ता है कि हॉर्मुज कब खुले। ये सवाल बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इससे भी ज्यादा पेचीदा हो रखा है और लोग इसको पूछ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए स्ट्रेस भी पैदा कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, कामनेस लाओ, यंग मॉन्क की कैन उठाओ, हर्ब्स है, नो एडेड शुगर, 50,000 से ज्यादा कैन्स बिक चुके हैं। मेरा कूपन कोड लगाओगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके ऑर्डर करोगे, 26% का अमेजिंग डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑर्डर करिए इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्क। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम का जो डंका बजा है ना पूरी दुनिया में, अगर हॉर्मुज की मम्मी होती तो दुनिया के सारे नदी, झील और समंदर को ये बता रही होती कि तुम लोग इतने बड़े हो फिर भी देखो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे बच्चे हॉर्मुज को देखो, दुनिया भर में नाम कमा रहा है। हॉर्मुज का नाम दुनिया के 99% लोगों को इस जंग से पहले उन लोगों को पता भी नहीं था, उन्होंने सुना भी नहीं होगा। लेकिन ट्रंप चाचा की जय हो, उनने ये तय कर दिया कि अब कोई भी भारत का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देगा तो उसको हॉर्मुज का चैप्टर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज अखबार में उसकी खबर आ ही रही है और खबर में लोग बस ये सुनना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 20 बार ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट कर चुके हैं कि हॉर्मुज खुल गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से आओ जाओ। लेकिन ट्रंप अब खुद वहां पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में जब शांति वाली बातचीत सही नहीं हुई तो ट्रंप का पहला रिएक्शन यही था कि हम खुद हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डबल ब्लॉकेड है। हॉर्मुज पर जो शिप है उसको ईरान नहीं निकलने दे रहा, और अगर ईरान निकलने भी देगा तो बाहर अमेरिका की नेवी खड़ी है, वो जाने नहीं देगी। Oh my God! अब इससे पहले कि हम आपको ये पूरा मामला डिटेल में समझाएं, जरा एक बार गौर से मैप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप देखो। इस पतले से रास्ते से दुनिया की 20% गैस और एनर्जी सप्लाई होती थी, जो कि बड़े मजे से हो रही थी। लेकिन फिर एक कीड़ा जो ट्रंप चाचा के अंदर आ गया और उनने जंग छेड़ दी। ईरान को लगा कि अगर दुनिया से अपनी बात मनवानी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, ये रास्ता बंद कर दो, तेल के दाम बढ़ेंगे, लोग अमेरिका को गाली देंगे। और इस सच में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ईरान ने इस 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब आप लोग कहोगे कि 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता था तो इतने बड़े जहाज तो होते नहीं है ना भैया इतने चौड़े कि इधर से और उधर से ना जा पाए, दूसरा वाला कोना पकड़ के निकल जाओ। लेकिन याद रखना, ये जहाज है, आपका टू व्हीलर नहीं जो रॉन्ग साइड से फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के निकल लोगे। हेलो, हॉर्मुज में एंट्री करने के लिए आपको ओमान वाली साइड से जाना पड़ता है और बाहर निकलने के लिए ईरान वाली साइड से आना पड़ता है, जिसको ईरान कभी भी टारगेट कर सकता है। हालांकि टारगेट तो वो ओमान वाली साइड को भी कर लेगा। दूसरी बात यह है कि भले ही 33 किलोमीटर चौड़ा ये स्ट्रेट है, लेकिन कहीं कहीं समंदर गहरा नहीं है और वहां से शिप नहीं निकल सकती, इसलिए ईरान का ब्लॉकेड काम कर गया। लेकिन इतना हल्ला मचने के बाद ट्रंप चाचा ने भी जो ब्लॉक लगाया वो बेकार निकला। कई लोगों को लग रहा था कि जब पाकिस्तान में बातचीत बेकार हुई तो अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक खेलूंगा। आइडिया ये था कि अभी तक यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से शिप पास हो रहा है, यानी ईरान अपनी मर्जी से अपना तेल बेच रहा है। अगर अमेरिका इसको ब्लॉक कर दे तो ईरान को आर्थिक नुकसान होगा, जिसके बाद उनको यह रास्ता खोलना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि ईरान निकालकर चीन को दे रहा है और किसी को तो दे भी नहीं सकता। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। एक चीन ही है जो अमेरिका के सैंक्शंस को कहता है कि 4 चवन्नी घोड़े पे तेरा सैंक्शंस को मारूं हथौड़े से। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। यानी ईरान के शिप को रोकने का मतलब था कि चाइना से डायरेक्ट पंगा लेना, जो ट्रंप चाचा ने लिया नहीं। एक बार टैरिफ वॉर के दौरान वो पंगा लेकर चाइना से देख चुके थे, चीन ने पकड़कर दुगना टैरिफ लगाया, सारी हेकड़ी निकल गई थी। यानी एक बार फिर टाको हुआ। यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ। और ईरान की शिप जो कि इफेक्टिवली चीन की शिप थी, वो बड़ी आसानी से एकदम आराम से वहां से निकल गई। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ब्लॉक लगाकर रखता है अगले कई दिनों तक और ये सक्सेसफुल भी हो जाता है, फिर भी ईरान के पास एक ट्रंप कार्ड है खेलने के लिए। मैप में आप यमन की तरफ आएंगे तो यहां पर एक और स्ट्रेट है जिसको बाब अल मंदब कहा जाता है। ये वो चोक पॉइंट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ये इलाका यमन से बिल्कुल पास है, जहां पर ईरान के प्रॉक्सी हुती विद्रोही एकदम रेडी है और अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है तो ईरान का साथ देंगे वो। ईरान ये धमकी पहले भी दे चुका है कि वो बाब अल मंदब बंद करवा सकता है और अगर ऐसा होता है तो यूरोपियन नेशंस का गैस और एनर्जी सप्लाई रुक जाएगा। और यूरोपियन देश किस तरीके से इस वक्त इजराइल और अमेरिका से नाराज हैं, इस हफ्ते उसकी एक और झलकी देखने को मिली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की अच्छी दोस्त भी मानी जाती थी, 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सबसे पहले इजराइल का दौरा मैडम ने किया था सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। उन्होंने इस हफ्ते इजराइल के साथ एक बड़ी डिफेंस डील रद्द कर दी। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को भी झाड़ लगाई उन्होंने। ट्रंप ईसाई धर्मगुरु पोप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। जब मेलोनी ने ट्रंप को बुरा बोला तो ट्रंप ऊपर से भड़क गए और कहने लगे कि अभी ईरान ना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और इटली पर मारेगा, दागेगा, तब मैडम को समझ में आएगा। इसके जवाब में मेलोनी ने पता है क्या बोला? फुल एकदम बॉलीवुड स्टाइल डायलॉग मारा मैडम ने। कहा है कि दुनिया में कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन सिर्फ एक ही देश है जिसने आज तक न्यूक्लियर हथियार चलाया है, जो कि खुद अमेरिका है।
तो हमको ज्ञान ज़्यादा ना बांटो, यहाँ सब कोई ज्ञानी है, समझे? यानी मैडम मेलोनी का यही कहना था कि तुम हमको ज्ञान मत बांटो कि न्यूक्लियर अटैक ईरान करेगा या नहीं करेगा। यानी एक और यूरोपियन देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो चुका है, वोकल हो चुका है। शाबाश बेटा। ऐसे में जब ट्रंप हर जगह जलील हो रहे हैं तो उनका फैला हुआ रायता समेटने के लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बचे, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ। बस यही 2 लोग हैं जो अमेरिका की गंदगी समेटने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका वालों ने ये सिलेक्ट तो कर लिया कि ये दोनों घोंचू हमारी तरफ से ही ईरान से बात करेंगे और पीस टॉक करेंगे। यही ट्रंप चचा का आईक्यू दिखता है भाई साहब यहीं पर। भाई पीस टॉक के लिए दुनिया के 196 देशों में से इनको सिर्फ पाकिस्तान नजर आया है। भाई पाकिस्तान में पीस के नाम पर सिर्फ मुर्गी का लेग पीस मिल रहा है, वरना अननोन गनमैन वहां पर पीसेस करने में लगा हुआ है, काम पे लगा हुआ है। कल ही लश्कर तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी और लोग अब इस घटना को भी आदित्य धर की पीक डिटेलिंग बता रहे हैं। वैसे हो भी सकता है, मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदित्य धर ने तो यही दिखाया ना कि जमील जमाली और रिजवान अभी भी पाकिस्तान में ही है, और हमजा ने तो इंडिया आने से पहले रिजवान को सारी बातें बता भी दी थी। यानी मिशन अभी भी चल रहा है और ये घटना उसकी गवाही देती है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टार्टअप यानी एलईटी खोलने वाले लोग भी सेफ नहीं। एक मिनट, अब ये मत बोलना कि ये स्टार्टअप थोड़ी ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का स्टार्टअप ही तो है। वहां पर बाईजू और पेटीएम थोड़ी ना चलता है, यही वाले चलते हैं। और स्टार्टअप के फाउंडर्स भी वहां सेफ और सिक्योर नहीं है। और अमेरिका वालों को लगता है कि पाकिस्तान स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान से सिक्योर करवा लेगा। बल्कि मैं तो भिखारिस्तान का असली चेहरा भी आप लोगों को दिखा देता हूं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में डंका पीट कर वॉर रुकवाने का क्रेडिट तो लेने लगा है। रिपोर्ट के हिसाब से 10 से 12 अप्रैल के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता पाकिस्तान की गले की हड्डी बन गई है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि शांति नहीं हो पाई, बल्कि इस वजह से कि जिस होटल में ये शांति वार्ता होनी थी पाकिस्तान सरकार ने उसका बिल क्लियर नहीं किया। भाई हेलो, पैसे नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस्लामाबाद का सेरेना होटल जहां पर अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन आया था वो 2 दिन रुककर चला तो गया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इस होटल का बिल क्लियर नहीं करवाया। रिपोर्ट के हिसाब से सेरेना होटल में एक रात स्टैंडर्ड रूम का किराया भारतीय पैसों में लगभग 15,000 रुपए है, जबकि इस होटल में अगर आप रेसिडेंशियल स्वीट लेते हैं तो एक रात का 2-2.5 लाख रुपया भरना पड़ता है भारतीय के करेंसी में। इंडियन रुपीज की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो इन सबको तो प्रेसिडेंशियल स्वीट ही मिलना होगा। पाकिस्तान वालों को लग रहा होगा कि ये लोग अपना अपना किराया भर के जाएंगे, पर भाई हेलो, मेहमान थोड़ी ना पे करता है कुछ। ईरान ने थोड़ी ना कहा था कि शांति वार्ता करवाओ, ये तो आपकी चुल्ल थी ना पाकिस्तान वालों, तो उन्होंने होटल बुक करवा लिया, लेकिन होटल का किराया नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये होटल आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के अंडर आता था और अपने देश की बेइज्जती देखते हुए इस होटल ने फिलहाल मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है, ये बात कंफर्म। और मिलेगा भी कैसे भाई साहब? पापा अमेरिका ने बोला था कि ईरान से शांति वार्ता करवाओ, लेकिन वो सक्सेसफुल हुई नहीं, तो अब पापा लोन भी नहीं देंगे, और जब तक लोन नहीं देंगे तब तक होटल का बिल भी नहीं चुका पाएंगे ये लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस बीच आसिम मुनीर ईरान गए हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर पापा ने बोला है कि टॉकिंग टेबल पर लेकर आओ ईरान वालों को। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में फिर से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, और अब की बार इस बातचीत का कोई हल निकल भी सकता है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। हालांकि इस बातचीत के बाद होटल का बिल क्लियर हो पाएगा या नहीं, इस पे मेरे को डाउट है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो भाई अगर मेरे घर में खाने को आटा नहीं है तो मैं मेहमान को बुलाकर 5 स्टार होटल में तो नहीं रुकवाऊंगा। आप बताओ, पाकिस्तान की जगह आप होते तो क्या करते? होटल के मालिक होते तो क्या करते? और चाचा ट्रंप की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करके अपने दोस्तों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, यंग मॉन्क का इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। दुनिया भर एनर्जी के लिए लड़ रही है, कामनेस की कोई बात ही नहीं कर रहा, इसलिए कामनेस वाला कैन उठाओ और 26% डिस्काउंट पाओ। मेरा कूपन कोड लगाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहीं से ऑर्डर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।